नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर है, पल्लवी पटेल को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शन करने पर हिरासत में लिया गया है। सूर्यलाल जयंती के आयोजन का ये पूरा मामला है। कार्यक्रम स्थल नहीं मिलने से पल्लवी पटेल नाराज हैं और अपने समर्थकों के साथ में डटी हुई हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, पल्लवी पटेल को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि अपना दल के संस्थापक सूर्यलाल पटेल की आज जयंती थी और पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल दोनों ही लोग इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन को लेकर अड़े हुए थे, लेकिन अनुप्रिया पटेल को अनुमति मिली कार्यक्रम करने की। दूसरी तरफ पल्लवी पटेल की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जानबूझकर ये जगह नहीं दी गई है। और अब खबर है कि पल्लवी पटेल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, क्योंकि सैकड़ों समर्थकों के साथ में वो वहां पर डटी हुई थी। पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें समझाने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा था। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अपने समर्थकों के साथ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद हैं। सूर्यलाल पटेल की आज जयंती है और इस जयंती के कार्यक्रम को मनाने के लिए दोनों ही गुट आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कृष्णा पटेल, जो कि अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल की मां, उनकी तरफ से तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। कृष्णा पटेल का कहना है कि उनकी बदौलत ही अनुप्रिया पटेल मंत्री बनी, सांसद बनी। उसके बावजूद इस तरह की तकरारें, देखिए एक ही परिवार के दोनों लोग हैं लेकिन दो गुट हैं। अनुप्रिया पटेल का अपना अलग गुट है, अनुप्रिया पटेल एस के नाम से, वहीं दूसरा जो गुट है अनुप्रिया पटेल का एस ग्रुप है। वहीं पल्लवी पटेल की बात की जाए तो उनका अपना दल है, लेकिन दोनों ही दलों की तरफ से आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सूर्यलाल पटेल की जयंती मनाने को लेकर तकरार देखने को मिली है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार पल्लवी पटेल और उनके तमाम जो समर्थक वहां पर मौजूद हैं उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन पल्लवी पटेल लगातार वहां पर डटी हुई हैं और उनका कहना है कि वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही कार्यक्रम का आयोजन करेंगी। तमाम सारे आरोप उनकी तरफ से लगाए गए कि पहले उनकी तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम को लेकर, लेकिन अनुप्रिया पटेल की तरफ से भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम को लेकर एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन पल्लवी पटेल की तरफ से कहा गया कि उनके कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। और इसी खबर पर तमाम सारी अपडेट के साथ में लखनऊ से हमारे संवाददाता निखिल शर्मा जुड़ गए हैं। निखिल, तमाम सियासी खींचतान के बीच में पल्लवी पटेल को हिरासत में लिया गया। फिलहाल अभी की क्या कुछ वहां पर स्थिति और क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, पल्लवी पटेल को हिरासत में ले लिया गया है और दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल का कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहा है। वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही है और पल्लवी लगातार सुबह से इस बात को लेकर नाराज थी कि उन्होंने कई बार परमिशन मांगी, कई जगह बदलकर परमिशन मांगी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें परमिशन कार्यक्रम करने की नहीं दी गई। जयंती का कार्यक्रम था, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, लिहाजा उन्हें इनकी अनुमति मिलनी चाहिए थी। जो पल्लवी पटेल है उनका यह कहना है कि सबसे पहले उन्होंने रविंद्रालय में समय मांगा, वहां भी उनको जो है समय तो मिल गया रविंद्रालय की तरफ से, लेकिन कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिली। और दूसरा जो उन्होंने विश्वेश्वरैया हॉल में मांगा, वहां भी हॉल बुक हो गया, लेकिन कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं दी गई। तो उन्होंने आखिरी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान मांगा, तो वहां भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कहते हुए परमिशन देने से मना कर दिया गया कि ऑलरेडी वहां अनुप्रिया जो पटेल है उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, लिहाजा एक कैंपस में 2 कार्यक्रम नहीं होंगे। तो इसको लेकर अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल नाराज थी। उनकी मां कृष्णा पटेल भी बहुत नाराज थी और इसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ आरोप सरकार पर लगाए हैं, इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल पर कि ये जो है षड्यंत्र रचा गया है। किसी भी स्थिति में जो सूर्यलाल पटेल का जो कार्यक्रम था, जयंती का जो मौका था, वो न हो पाए और इसी को लेकर उनकी नाराजगी थी। ओम प्रकाश राजभर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की जब कोशिश की तो पल्लवी पटेल होटल प्रेमिसेस में ही धरने पर बैठ गई और उन्होंने आरोप लगाया कि ये पुलिस है, कुछ भी कर सकती है। हालांकि उसके बाद पुलिस ने उन्हें उनके समर्थकों के साथ हिरासत में ले लिया। जी निखिल, अब आगे क्या कुछ पल्लवी पटेल का रुख होगा, इसके बारे में कोई जानकारी दी गई? देखिए, निश्चित तौर पर किसी भी स्थिति में जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है वहां पर जो है स्थिति न बिगड़े, दोनों गुट एक साथ न इकट्ठा हो, ये पुलिस की जिम्मेदारी थी और पुलिस ने इसे कर लिया है। जो पल्लवी पटेल है उन्हें हिरासत में लेकर एक सेफ जोन की तरफ भेज दिया गया है। दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल का जो कार्यक्रम है वो जारी। दरअसल दोनों परिवार की लड़ाई है और इस परिवार की लड़ाई को राजनीतिक रूप देने की कोशिश जो है वो दोनों ठीक है निखिल, हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जब पल्लवी पटेल को हिरासत में लिया गया था और हमारे संवाददाता ने उनसे बात करने की कोशिश भी की थी। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया हिरासत में लिए जाने के बाद, वो भी आपको सुना देते हैं।
पल्लवी पटेल उसी होटल में अब धरने पर बैठ गई जहां आपसे थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और सरकार पर आरोप लगाया था कि उन्हें कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दे रही। हालांकि पुलिस उन्हें हिरासत में लेना चाहती है, चूंकि वो लगातार इस बात पर डटी हुई है कि उन्हें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाना है, वहां पर कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने अनुमति उन्हें नहीं दी और पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की अनुमति आपके पास नहीं है। जबकि पल्लवी पटेल का यह आरोप है कि उन्होंने कई बार परमिशन मांगी, लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन की तरफ से परमिशन नहीं दी गई। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से भी शिकायत करने की चाहा, लेकिन वहां भी मुलाकात हुई। तो अब पल्लवी पटेल जो है वो पहले होटल प्रांगण में ही धरने पर बैठ गई हैं। यही से उनका ये कहना है कि पहले उन्हें कार्यक्रम की अनुमति दी जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, तो वहां पर चूंकि अनुप्रिया पटेल का कार्यक्रम चल रहा है, अनुप्रिया पटेल के तमाम समर्थक मौजूद है और पुलिस ये बात समझती है कि अगर वहां जो है पल्लवी पटेल गई तो किसी तरह की स्थिति कानून व्यवस्था को लेकर खड़ी हो सकती है। और ये वजह है कि देखिए अब उनको पुलिस हिरासत में ले रही है और पुलिस हिरासत में लेके पल्लवी को ले जाना चाहती है किसी सेफ जोन में। और पल्लवी जो है वो ये आरोप लगा रही है किसी भी स्थिति में जो है वो मैं उन सबसे मिलती हुई जाऊंगी, मैं उन सबको साथ लेके जाऊंगी। ये पुलिस प्रशासन है जो ना करे। पल्लवी पटेल का आरोप है कि पुलिस है और किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए तैयार है और जिस तरह से पुलिस की मंशा उनके कार्यक्रम को लेकर दिखी है उसको लेकर वो काफी नाराज है और उन्होंने लगातार इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि अब पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल के साथ उनके तमाम समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस अब यहां से उन्हें लेकर किसी सेफ जोन में जाना चाहती है, चूंकि वो किसी भी स्थिति में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाना चाहती थी जहां अनुप्रिया पटेल पहले से मौजूद थी। तो जो पल्लवी पटेल है उनको अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पल्लवी पटेल इस बात को लेकर काफी नाराज दिखाई दे रही हैं। लखनऊ से जुड़े सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो राजनीतिक विरासत की खींचतान सबके सामने में है। पल्लवी पटेल लगातार डटी रही कि उनको कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही करना है, लेकिन शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने उन्हें हिरासत में लिया है। कृष्णा पटेल को भी हिरासत में लिया गया है। बढ़ते आगे, यूपी में योगी सरकार की वापसी के बाद एक बार फिर से बदमाशों के खिलाफ कुर्की वाली कार्रवाई शुरू हो गई है। पहले तस्वीर फतेहपुर की है जहां पर प्रशासन ने बदमाश जुर्मिल की 36 लाख की संपत्ति कुर्क की। दूसरी तस्वीर हरदोई की है जहां पर प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में 12 लाख की जमीन जब्त की है। डुगडुगी बजाकर ग्रामीणों को सूचित भी किया गया। और तीसरी तस्वीर मेरठ की है जहां पर पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग माफिया तस्लीम की 2 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति को जब्त किया है। वहीं चौथी तस्वीर देवबंद की है जहां पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। वहीं 5वीं तस्वीर सीतापुर की है जहां पर गैंगरेप और भू माफिया मुजीब अहमद की 3.25 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क की है। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। और सीतापुर से बड़ी खबर है, गैंगस्टर की 3.25 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। भूमाफिया और गैंगस्टर मुजीब पर कार्रवाई हुई है। जमीन, मकान और दुकानों पर कार्रवाई हुई है। बेनामी है जब्त की गई संपत्ति पुलिस की तरफ से कहा गया है। तो सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। माफियाओं पर, गैंगस्टर्स पर लगातार पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जारी है। सीतापुर में गैंगस्टर की 3.25 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। भू माफिया और गैंगस्टर मुजीब पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जमीन, मकान और दुकानों पर यह कार्रवाई हुई है। पुलिस की तरफ से कहा गया कि बेनामी है जब्त की गई संपत्ति। और इसी से लगी हुई जो आज संपत्ति सीज की जा रही है वो कुल लगभग 3.25 करोड़ की है, लेकिन ये 2.25 करोड़ की है। इससे लगी कोर्ट चौराहे पर एक दुकान है और एक मकान है। कुल मिला जुला के आज इनकी 3.25 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की जा रही है, जिसमें 2.25 करोड़ रुपए की ये संपत्ति है। ये लगभग 6 बीघा है। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के लिए सीतापुर से संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक बड़ी कार्रवाई, पुलिस प्रशासन की 3.25 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है मुजीब की। जी धीरेन्द्र, जैसा कि आपको पता कि गैंगस्टर और भूमाफिया मुजीब अहमद पे भी ये 5वीं कार्रवाई है और इससे पहले भी करीब 100 करोड़ की संपत्ति इनकी जब्त की जा चुकी है, जो कि इनके नाम से स्वयं थी। और आज पुलिस ने बेनामी संपत्ति जो थी, जिसकी कीमत 3.25 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह संपत्ति जो जब्त की गई है वो पत्नी, नौकर और इन्होंने अपने भांजे के नाम पर खरीद कर रखी हुई थी। इसे पुलिस ने आज चिन्हित करने के बाद
कार्रवाई की है। और कार्रवाई में एक आवासीय मकान है, एक व्यापारिक रूप से दुकान चल रही है, और तीसरी जो जमीन जब्त हुई है वो आवासीय प्लाट की जमीन कॉमर्शियल रूप में पड़ी थी, उस लैंड को इन्होंने सीज करने की कार्रवाई की है। जी ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बेनामी संपत्ति थी 3.25 करोड़ की, जो कुर्क की गई है। यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जालौन पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। पीएम मोदी 13 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के 7 जिलों को जोड़ता है। वहीं जालौन में इसकी लंबाई करीब 78 किलोमीटर है। पीएम के कार्यक्रम से पहले अधिकारियों के पहुंचने का दौरा जारी है। यहाँ जालौन आए हैं, डीएम जालौन और एसपी जालौन के साथ और सभी अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ आगे आने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की गई है। हमारे सभी विभागीय अधिकारी यथा पीडब्ल्यूडी, वन विभाग और भी अन्य विभाग, कल्चर डिपार्टमेंट, सबसे बातचीत हो रही है। एक बृहद कार्यक्रम की तैयारी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए कर रहे हैं। बहुत शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी भी तैयारी के संदर्भ में मौके पर आएंगे। बढ़ते आगे बरेली से बड़ी खबर है। गुरुद्वारे में दिखी युवक की दबंगई। दबंग ने साहिब सिंह पर तमंचा ताना है और मामूली विवाद में तमंचा ताना गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद सिख समाज में आक्रोश भी देखने को मिला है। दबंग के खिलाफ पुलिस को तहरीर भी दी गई है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुभाष नगर गुरुद्वारा परिसर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बरेली से ये वीडियो सामने आया है, जहां पर देखिए किस तरह से पिस्तौल तानी गई है। गुरुद्वारे में युवक की दबंगई देखने को मिली है और दबंग ने साहिब सिंह पर तमंचा ताना है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद सिख समाज में इसको लेकर काफी आक्रोश है और पुलिस में तहरीर भी दी गई है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है दबंग युवक के खिलाफ। तो बरेली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। साहिब सिंह के ऊपर एक दबंग तमंचा तानता हुआ तस्वीरों में देखा जा सकता है, जिसको लेकर अब सिख समाज ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। थाने में तहरीर भी दी गई है। दबंग युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। बढ़ते आगे, संभल में जिला अस्पताल में आग लगाने वाले आरोपी को संभल पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस और आईबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि कभी भी संभल पुलिस जिला अस्पताल में आग लगाने वाले मामले में खुलासा कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी हाल ही में मुंबई से वापस लौट कर आया था, जो नखासा के तुलसीपुर इलाके का रहने वाला है। तो संभल में कुछ दिन पहले अस्पताल में आग लगने की घटना सामने आई थी और उसके बाद पुलिस की तरफ से जब जांच शुरू की गई तो पता चला कि एक युवक के द्वारा ये आग जानबूझकर लगाई गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। इसी युवक के द्वारा हॉस्पिटल में आग लगाई गई थी, जिसके बाद भगदड़ मच गई थी हॉस्पिटल में। तमाम तीमारदार और मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करना पड़ा था। बढ़ते आगे, अलीगढ़ में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। एक ग्लास ब्लॉक इलाके में बने 2 तालाबों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रेजेंटेशन होगा, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 10 तालाबों का चयन किया गया है, जिसका प्रेजेंटेशन होगा और इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने हर लोकसभा क्षेत्र में तालाबों को विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इन तालाबों को पिकनिक पॉइंट के तहत विकसित किया जा रहा है। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रत्येक जनपद में 75 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं। जनपद अलीगढ़ में भी 75 से अधिक, 75 तो हमारी न्यूनतम सीमा है, 75 से अधिक तालाबों को हमने चिन्हांकित किया है और उसमें मनरेगा, श्रमदान, 15वें और 16वें वित्त आयोग के धनराशि से नगर निगम ने दावा किया था कि सभी नालों की सफाई हो गई है, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर लिया गया है, लेकिन आज कुछ देर की बारिश ने ही नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। हजरतगंज इलाके में सिविल हॉस्पिटल के सामने सड़क पर भारी जमा हो गया, जिस वजह से आने जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जायजा लिया संवाददाता अनिल यादव ने। नगर निगम ने दावा किया था कि मानसून से पहले ही लखनऊ के सभी नालों की सफाई करा ली गई है, ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया है, लेकिन
नगर निगम के दावे किस तरह से सड़कों पर बारिश के पानी में बह रहे हैं, ये इस तस्वीर के माध्यम से साफ होता है। 10 मिनट की बारिश हुई है और 10 मिनट की बारिश में ही ये नजारा है। जो 2 पहिया गाड़ी चालक है उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। अगर बहुत से लोगों की गाड़ी बंद हो जा रही है, पानी चला जा रहा है उनके गाड़ी के साइलेंसर में। क्या भाई गाड़ी पानी की वजह से बंद हो गई? जी पानी की वजह से बंद हो गई। जी अभी जा रहे, कहाँ जा रहे थे? नहीं, घर जा रहे थे। अभी कैसे, क्या लग रहा है स्टार्ट हो पाएगी अब? देखते हैं। पानी न भरा होता तो हाँ, तो आसानी होती निकलने में। लकी है गाड़ी स्टार्ट हो गई। जी। और ये नजारा उस जगह का है जहां से मुख्यमंत्री का आवास सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। अभी आप सामने जो चौराहा देख रहे हैं वो 5 कालिदास मार्ग चौराहा है और वहां से मुख्यमंत्री का आवास बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और उसके चौराहे के ठीक अपोजिट में अभी देखिए किस तरह से सिविल अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क पर पानी लबालब भरा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। उधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस प्रशासन ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने एक आरोपी को 20 ग्राम स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है और पुलिस के मुताबिक जिले में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने स्मैक तस्करों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की बात कही है। 1/7/2022 को 6:55 पर एक अभियुक्त, इसका नाम जिशान पुत्र दिलशाद है, निवासी बिठौरा फतेहगंज का रहने वाला, उससे करीब 20 ग्राम जो है इसमें बरामद की गई है। यह करीब इंटरनेशनल लेवल पर 2 लाख की गई है इसमें के गई। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। पल्लवी पटेल को लखनऊ में हॉल न मिलने पर अखिलेश यादव ने हमला बोला है। अखिलेश ने कहा है कि सरकार नहीं चाहती कि कार्यक्रम के लिए हॉल मिले, तो अखिलेश यादव की तरफ से भी सरकार पर निशाना साधा गया है पल्लवी पटेल को जगह न दिए जाने को लेकर। और इसके अलावा अखिलेश ने उदयपुर की घटना पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा एक मीडिया से बात करते हुए कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सरकार को उन्होंने घेरा है। अखिलेश ने पल्लवी पटेल को लखनऊ में हॉल न मिलने पर सरकार पर तंज कसा है। कहा कि सरकार नहीं चाहती कि उनके अलावा किसी और का कार्यक्रम हो। वहीं उदयपुर की घटना पर भी बीजेपी को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। और अगर नहीं हॉल मिला है तो सरकार नहीं चाहती होगी कोई कार्यक्रम हो। सरकार इसी तरह काम कर रही है बीजेपी की। वो अपने आयोजन, अपने कार्यक्रम तो कर सकती हैं, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अगर कार्यक्रम करेगी तो उस पर पाबंदी लगी होगी। मैंने देखा नहीं, ना मुझे जानकारी है, लेकिन ये बात आम जनता जानती है। कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर सकती हो, करती रही है। और उनके पास प्रोपेगेंडा के लिए बहुत बड़ी मशीनरी है। सच को झूठ बनाना, झूठ को सच बनाना, उनसे अच्छा प्रोपेगेंडा कोई नहीं कर सकता। दिल्ली में पीएम संग्रहालय घूमने पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देश के अब तक के प्रधानमंत्रियों के योगदान को देखा और जाना। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि इसमें भारत यात्रा को दिखाया गया है। एक तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एक तरफ डिटेल बताई गई है। राज्यपाल ने कहा कि हर भारतीय को यह संग्रहालय देखना चाहिए। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ हैं। सर, आप आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का विजिट करके आए हैं, कैसा रहा आपका विजिट और किस तरीके से आज आपको वहां पर जाकर क्या चीजें खास लगी? सच कहूं तो बहुत गर्व भी हुआ, बहुत ज्ञान भी मिला और भारत की जो एक जर्नी रही है, यात्रा रही है नेशन बिल्डिंग की, उसको बहुत करीब से देखा है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अभी तक जो 15 प्रधानमंत्री जी रहे हैं भारत के, उनका हर एक का कंट्रीब्यूशन क्या था, बहुत ही बैलेंस, ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल तरीके से बनाया गया है। लेकिन सबसे जो चीज मुझे प्रभावित की है वो ये है कि एक साइड डिटेल्स और दूसरी साइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, दोनों को मिलाकर किस प्रकार एक पावर ऑफ कम्युनिकेशन से भारत की यात्रा को दिखाया गया है। अगर सच कहूं तो उसमें एक टाइम मशीन का सेक्शन है जो अपने आप में बहुत ही सुंदर है और बहुत विस्तार से, और जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है
जो ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मशीन रियलिटी, हेलोग्राफी, इन सब को मिलाकर उन्होंने भारत की जो जर्नी है वो दिखाई है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो हेलीकॉप्टर की एक यात्रा दिखाई, जिसके अंदर में फ्यूचर विजन के बाद में दिखाया गया कि किस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। तीसरा था जिसमें पोखरण का जो ऑपरेशन शक्ति था उसके बारे में दिखाया गया है। उसकी जो कोऑर्डिनेशन थी, डिटेल थी, अपने आप में बहुत प्रभावित करती है। मेरा एक मैसेज हर एक इंडियन को है कि यू मस्ट सी प्रधानमंत्री संग्रहालय। लेकिन जब हम यहां रहते हैं तो कभी कभी नहीं पता लगता है। अगर आप इस संग्रहालय में जाएंगे तो आपको एक अलग ही ज्ञान होगा, एक अलग अवेयरनेस, अलग एक रियलाइजेशन होगा कि भारत की जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो किस स्तर की है। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत थैंक यू। के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत शर्मा के साथ निशांत राय। और उदयपुर की घटना को लेकर हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा देखने को मिला है। सहारनपुर में हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट के दफ्तर पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और कन्हैया के हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने रुड़की के मेयर गौरव गोयल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। मेयर गौरव गोयल पर आरोप है कि वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं, इसलिए उन पर यह कार्रवाई की गई है। गौरव गोयल लगातार पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे। उनका पार्टी के पार्षदों के साथ विवाद भी चल रहा था। वहीं पार्टी की प्रवक्ता ने दोहराया है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जिस तरह से लगातार ये बातें आ रही थी कि वो अनुशासनहीनता कर रहे थे, उन्हें लगातार कहने के ऊपर पार्षद उनसे नाराज थे, वो पार्षदों की बात नहीं मान रहे थे और पार्टी के विरोध में कहीं न कहीं काम करते हुए नजर आ रहे थे। मुझे लग रहा है कि वो कहीं न कहीं गंभीर विषय था और उसको पार्टी ने बहुत गंभीरता से लेते हुए उनका 6 साल के लिए निष्कासन कर दिया। मिर्जापुर में मंडलीय अस्पताल से गायब हुए बच्चे को पुलिस ने सतर्कता से 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया है। 30 जून को 11 महीने का यह बच्चा मंडलीय अस्पताल से गायब हुआ था, जिसके बाद से उसके परिजन परेशान थे। शुक्रवार को एक महिला इस बच्चे को लेकर सदर कोतवाली आई थी, जिसने पुलिस को बताया कि विंध्याचल के अमरावती चौराहे के पास में यह बच्चा लावारिस मिला था, जिसे लेकर वो चली गई थी। गुम होने के 15 घंटे के भीतर ही अपने बच्चे को पाकर परिवार ने खुशी जताई है। महोबा में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते नाली में करंट उतरने से एक युवक करंट की चपेट में आ गया और इस हादसे में युवक की मौत हो गई है। वहीं इस घटना के बाद युवक के परिवार में कोहराम मच गया है। बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान की ओर से कई बार बिजली विभाग में करंट आने की शिकायत की गई थी, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बगल में नाली में पानी आनी भरा था, बगल से जानवर निकले, वो नाली की तरफ थोड़ा घूम गया, पैर पानी में पड़ते ही वो एकदम से गिर गया है। एक ही खंभे से कई पूरे हरजन बस्ती के तार सब एक ही खंभे से जाने के कारण कोई भी तार टूट करके वहां गिरा पानी में, जिससे करंट आ गया और करंट लगते ही वो गिर गया। सूचना पर मैं पंचायतनामा भरने आया हूँ। गांव के बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि बिजली के करंट से मृत्यु हुई है, तो उसकी कार्रवाई को पूरा करना है। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ रुकते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए। न्यूज स्ट्रीट पर खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए। Lotus Atlas